हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिंदी की जो नई बुक है मल्हार, उसका चैप्टर 4 हार की जीत के क्वेश्चन आंसर्स। आज इसका अभ्यास करा रहे हैं और ये पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। आपने ज़रूर पाठ को देख लिया होगा। इस पाठ की पूरी व्याख्या, पूरी कहानी मैंने आप लोगों को विस्तार से सुनाई है, हर शब्द का अर्थ बताया है आपको, तो आपने वो ज़रूर वीडियो देख ली होगी। आज हम करने जा रहे हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर, प्रश्न अभ्यास। पूरा अभ्यास मैं आपको कराऊंगी जो आपकी बुक के पीछे है। तो इससे पहले कि मैं शुरू कराऊं आपको, आप लोग क्या करिए कि अपनी बुक खोल लीजिए। बुक खोलने से क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी आप उसमें निशान लगा लेंगे या फिर लिख लेंगे, तो आपको क्वेश्चंस के साथ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आप अपनी बुक खोल लीजिए और हम शुरू करते हैं ये अभ्यास हार की जीत, जो कि आपका 4th चैप्टर है क्लास 6 की बुक में, उसका अभ्यास। पहला प्रश्न जो आपकी बुक में पीछे दे रखा है वो है, आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। निकटता का अर्थ है नज़दीक से, थोड़ा और नज़दीक से हम इसे समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा, स्टार बनाना है आपको सटीक उत्तर के। आपकी किताब में सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप अपनी किताब खोलिए। जैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि ये सही ऑप्शन है, आप उसको उसके आगे स्टार बना दीजिएगा। स्टार बनाना आता है आपको? देखिए स्टार कैसे बनाते हैं। मैं जैसे लाइन खींच रही हूँ, आप ऐसे ही लाइन खींचिए। ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे लेकर आइए, फिर ऊपर, और फिर यहाँ इससे मिला दीजिए, बन गया स्टार। तो ये है स्टार बनाना। चलिए शुरू करते हैं हम। सुल्तान के छीने जाने का बाव भारती पर क्या प्रभाव हुआ? 4 ऑप्शन है इसके। पहला है, बाव भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाव भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाव भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाव भारती असावधान हो गए। तो बाव भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। चोरी का डर तो उन्हें पहले भी नहीं था, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं जो चोरी हो सके। सिर्फ एक सुल्तान था और सुल्तान चोरी हो जाएगा ऐसा डर उनके मन में पहले था ही नहीं, तो समाप्त होने की तो बात ही नहीं होती है। बाव भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। इसका कोई जिक्र कहानी में नहीं है कि उन्होंने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाव भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया, ऐसा भी कहानी में नहीं लिखा गया कि बाव भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाव भारती असावधान हो गए। हाँ, ये करेक्ट है कि बाव भारती असावधान हो गए, क्योंकि बाव भारती से जब घोड़ा ही चला गया था तो फिर अब उनको किस चीज़ का डर, तो वो असावधान हो गए। उन्होंने सावधानी बिल्कुल ही छोड़ दी थी। तो इसका उत्तर भी वही है कि बाबा भारती असावधान हो गए। तो हमने स्टार बना दिया है इसके आगे। सेकंड क्वेश्चन है इसका, बाबा भारती मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? तो 4 ऑप्शन है इसके भी। पहला है, बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। बाबा भारती अगर साधु थे तो फिर उनके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड मनुष्य के अंदर ही होता है। तो यही ऑप्शन इसका सही है। उत्तर देख लेते हैं। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। इससे पता चलता है कि बाबा भारती मनुष्य ही थे। लेखक ने यही कथन दिया है, इस बात के समर्थन में ये तर्क दिया है लेखक ने। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब हमने 2 क्वेश्चन के ऑप्शन चुन लिए हैं। पहला ऑप्शन हमने चुना कि बाबा भारती असावधान हो गए थे अपने घोड़े के प्रति, क्योंकि घोड़ा उनका चला गया था, छीन गया था। दूसरा ये था कि बाबा भारती ने डाकू को घोड़ा बहुत घमंड से दिखाया। तो इससे पता चलता है कि वो भी मनुष्य ही थे एक तरह से। तो ये दोनों आंसर आपने क्यों चुने? क्योंकि ऑप्शन तो 4 थे ना, तो ये 2 क्यों चुने? पहले का तो ये है कि बाबा भारती का घोड़ा खो गया था तो उन्हें अब चोरी का डर नहीं रहा था, वो चला ही गया, तो अब किस बात की चोरी, अब कोई चोरी का डर नहीं रह गया था। और दूसरा ये है कि बाबा भारती ने गर्व से घोड़ा दिखाया, तो ऐसा तो कोई इंसान नहीं कर सकता, उसी के अंदर ये घमंड की भावना होती है, साधु के अंदर नहीं होती। इसलिए हमने ये 2 आंसर चुने हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आ रहा है शीर्षक का, देखते हैं शीर्षक में क्या पूछा गया है।
आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन है। सुदर्शन कौन है? इस कहानी के लेखक है। सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करिए, अपने ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करिए कि उन्होंने इस कहानी का नाम हार की जीत क्यों रखा है। आपको कारण बताना है कि लेखक ने हार की जीत इसका नाम क्यों रखा है। इस क्वेश्चन के आंसर में 2 शब्दों की टाइपिंग मिस्टेक थी, तो मैंने उसे हटा करके उसके ऊपर ये करेक्शन कर दिया है आपके लिए। सुदर्शन ने इस कहानी का नाम हार की जीत इसलिए रखा क्योंकि बाबा भारती से खड़क सिंह ने घोड़े को छीन लिया था। लेकिन बाबा भारती ने खड़क सिंह को एक ऐसी बात कही जो उसके दिमाग में घूमती रही और जिससे उसका हृदय परिवर्तित हो गया, और कुछ समय के बाद उसने बाबा भारती का घोड़ा खुद ही जाकर के उनको वापस कर दिया। तो बाबा भारती जो अपना घोड़ा हार चुके थे वो अंत में जीत गए, उनको घोड़ा वापस मिल गया। इसलिए सुदर्शन ने इस कहानी का नाम हार की जीत रखा। यदि आपको इस कहानी को कोई दूसरा नाम देना हो, कोई अन्य नाम देना हो, तो आप क्या नाम देंगे? ये भी बताओ कि वो नाम आपने क्यों सोचा, क्या कारण है उस नाम को रखने का। ठीक है, एक तो क्या नाम दोगे और दूसरा वो नाम क्यों दोगे। 2 क्वेश्चन है इसमें। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हार की जीत, मन परिवर्तन, डाकू का सुधरा हुआ रूप, या घोड़े की वापसी। कुछ भी नाम आप जो सोच रहे हैं वो दे सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ये नाम आपने क्यों दिया है। तो मैंने तो यहाँ पर लिया है कि मैं इस कहानी को अच्छाई की जीत, हार की जीत की नहीं, अच्छाई की जीत नाम देना चाहूँगी, क्योंकि कहानी के अंत में दिखाया गया है कि बाबा भारती अपने अच्छाई के कारण जीत पाए। बाबा भारती अच्छे थे ना, उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया तो मैं अपने घोड़े की जाके पुलिस में रिपोर्ट कराऊं, या इसको डाकू को पकड़वाऊं, या रोए पिट्टे, या उसको खड़क सिंह को गाली दें। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि भैया ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो लोग गरीब आदमी पर विश्वास नहीं करेंगे। तो एक अच्छा ही आदमी ऐसा कर सकता है, जिस आदमी के मन में दूसरे लोगों के लिए दया भावना होगी वही ऐसा कर सकता है। तो बाबा भारती अपनी अच्छाई के कारण लास्ट में जीत गए। उन्होंने ये बात कही खड़क सिंह से, खड़क सिंह का घोड़ा वापस कर गए। अगर वो ये बात ना करते तो शायद उनको घोड़ा वापस भी ना मिलता। इस कहानी को पढ़ने से ये भी पता चलता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम अच्छाई का साथ देंगे, भले बने रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो अंत में हमें लाभ होगा ही होगा, हमारी जीत होगी ही होगी। इसलिए हम इसका नाम अच्छाई की जीत रखेंगे। अगला प्रश्न है, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? बाबा भारती ने वचन लिया था कि इस घटना को वह किसी के सामने प्रकट न करे, क्योंकि लोग फिर गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने सारे वही क्वेश्चन यहाँ पे टाइप किए हैं जो आपकी किताब में पीछे थे, और उन सबके आंसर भी मैंने अपनी तरफ से टाइप करके आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर अपना विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आता है वो लिखना है आपको। ठीक है, तो पहला है, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्पण हो जाता मतलब घोड़े को मिल जाता। तो इसका उत्तर है, ये पंक्ति बाबा भारती के घोड़े के प्रति प्रेम को दर्शाती है। वह अपने दिन का ज्यादातर समय भगवान की भक्ति में बिताते थे, और भक्ति के बाद जो समय उनके पास शेष बचता था उस समय में अपने घोड़े की देखभाल किया करते थे। अगला प्रश्न है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। इसका क्या अर्थ आपको समझ में आता है? देखिए, अपने चीज की प्रशंसा सुनकर के सभी को बहुत अच्छा लगता है। जब खड़क सिंह ने सुल्तान की तारीफ की तो बाबा भारती को भी बहुत अच्छा लगा और उनके मन में गर्व आ गया। उन्होंने अपने घोड़े पर अभिमान किया कि मेरा घोड़ा इतना अच्छा है, इसलिए उन्होंने उस अभिमान भाव से अपना घोड़ा खड़क सिंह को दिखाया। अब खड़क सिंह ने ऐसा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था, तो वो तो बहुत ही आश्चर्य से, हैरानी से उसने उस घोड़े को देखा। यही समझ में आ रहा है? उत्तर जो लिखा है वो मैं पढ़ती हूँ। इस पंक्ति में बाबा भारती के मन में अपने घोड़े को लेकर जो घमंड था और गर्व था उसे दिखाया गया है। खड़क सिंह ने घोड़े को बहुत ही आश्चर्य से देखा, क्योंकि ऐसा असाधारण और सुंदर घोड़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगला क्वेश्चन है, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि खड़क सिंह एक डाकू था, और डाकुओं का ये मानना होता है कि जो भी चीज उन्हें पसंद आ जाएगी वह उसे छीन लेंगे और उसे अपने पास रखेंगे। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये बात खड़क सिंह के चरित्र में भी थी। खड़क सिंह भी ऐसा ही था, उसको पसंद आ गया, वो लेकर तो भाग गया।
अगला प्रश्न है, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। बकरा तो आप समझते हैं, बकरा गोट किसे कहते हैं, और कसाई, कसाई वो होता है जो बकरे को काटता है। तो बाबा भारती ने खड़क सिंह के पास जाकर के उसको ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरे को पता होता है कि इसके हाथ में इतना बड़ा चाकू है, इतना मोटा, तो ये मुझे मारने के लिए आया है। वो भी अंदर से जानता है, उसकी भी आत्मा में हिल जाती है बकरे की जब वो कसाई को देखता है। तो किस नज़र से देखता होगा बकरा कसाई को? एकदम दीनहीन भाव से कि भैया छोड़ दो मुझे, मेरी जान बख्श दो। तो कितनी करुणा रहती होगी उसकी आंखों में। बाबा भारती ने भी खड़क सिंह को ऐसी ही आंखों से देखा और फिर कहा कि घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा कहा गया, क्या समझे आप इससे? मैं इससे ये समझी हूँ कि बाबा भारती तो एक साधु थे, खड़क सिंह एक डाकू था। अब बाबा भारती तो खड़क सिंह से लड़ नहीं सकते हैं। अगर खड़क सिंह ने उनका घोड़ा छीन लिया तो छीन ही लिया, वो तो ले ही जाएगा, है ना। बाबा भारती तो उससे लड़ लुड़ के अपना घोड़ा वापस मांग ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो इतने दया भाव से, इतने कमज़ोर होकर, बेबस होकर, लाचार होकर खड़क सिंह की आंखों में ऐसे देख रहे थे जैसे बकरा अपने मारने वाले को देखता है। और फिर उन्होंने लाचारी में ही कह दिया कि भैया तुम ले जाओ इस घोड़े को, अब ये तुम्हारा ही हो गया है। क्योंकि उनको पता था मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, कैसे इससे लड़ूंगा ना। देखिए इसका उत्तर लिख करके जो आपके लिए मैंने तैयार किया है वो है, यह वाक्य बाबा भारती की लाचारी और दुख को दिखाता है। क्योंकि बाबा भारती एक साधु थे और खड़क सिंह एक डाकू था। बाबा भारती चाहते हुए भी खड़क सिंह को रोक नहीं सकते थे, वह अपना घोड़ा उसे वापस नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने बेबसी दिखाते हुए खुद ही सुल्तान से अपने अधिकार को हटा लिया और खड़क सिंह को अपना घोड़ा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। अब बाबा भारती को रोज की आदत थी कि जब वो सुबह उठते थे तो जाते थे अपने घोड़े को देखने के लिए अस्तबल में। अस्तबल किसे कहते हैं? घोड़े के बांधने की जगह को, जिस कमरे में, जिस जगह पर घोड़े को बांध कर रखा जाता है उस कमरे का नाम ही अस्तबल होता है। तो बाबा भारती सुबह से जाते थे अस्तबल में और अपने घोड़े को एक बार देख करके आते थे। उनकी रोज की आदत थी कि पूजा पाठ कर लिया, नहा धो लिया, अब जाकर के घोड़े से मिल आओ। तो उस दिन भी वो जा रहे थे अपने घोड़े को देखने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें हमारी हैबिट्स में होती है ना, आदत में होती हैं, वो अपने आप ही हो जाती हैं, हम उसके लिए सोचते नहीं हैं। तो बाबा भारती ने भी सोचा नहीं कि मेरा घोड़ा तो चोरी हो चुका है, यहाँ तो घोड़ा है ही नहीं, लेकिन बिना सोचे हुए वो घोड़े को देखने के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो फाटक यानी दरवाजे पर, अस्तबल के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें एकदम से याद आया कि अरे मैं यहाँ क्या करने आ गया हूँ, घोड़ा तो है ही नहीं यहाँ पर। तो उनको अपनी भूल का एहसास हो गया। अब ये देखिए आपके लिए जो उत्तर तैयार किया है, बाबा भारती बहुत लंबे समय से अपने घोड़े सुल्तान के साथ रहते थे। वह उसे बहुत प्यार भी करते थे, अपने दिन का बचा हुआ समय हमेशा उसी की सेवा में लगाते थे। इससे उन्हें ये आदत हो गई थी कि वह सुबह सवेरे उठकर अस्तबल की ओर जाते थे और अपने घोड़े को देखने के लिए। लेकिन अनजाने में ही घोड़े की देखभाल करने जा रहे थे कि उन्हें याद आ गया कि उनके पास तो घोड़ा है ही नहीं। तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने फाटक तक पहुंच करके अपने पांव वापस मोड़ लिए। अगला जो टॉपिक आपके किताब में दे रखा है वो है सोच विचार के लिए। यहाँ पर दिया है कि कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, दोबारा पढ़िए कहानी को। और कितने बच्चे पढ़ेंगे कहानी को दोबारा? कोई नहीं पढ़ेगा। दुर्गा पाल मैम की क्लास में एक बार कहानी सुन ली ना, अच्छे से सबको आ गई, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। क्लास 6 के बच्चे तो बहुत बड़े होते हैं, स्मार्ट होते हैं, एक बार कहानी सुन ली ना अगर तो बस फिर तो उन्हें हमेशा याद रहेगी। और दुर्गा पाल मैम ने इतनी बढ़िया से पढ़ा रखी है कहानी आपको, तो आपको तो याद ही हो है ना। तो कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अपनी आंसर वाली कॉपी में, जो होमवर्क वाली कॉपी है ना, उसमें आपको लिखना है, दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसू का मेल हुआ भाई? पहला ऑप्शन है कि किस किस के आंसू का मेल हुआ। अगर कहानी को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि खड़क सिंह के आंसू भी वहीं गिरे जहां पर बाबा भारती के गिरे थे। तो बाबा भारती और खड़क सिंह, इन दोनों के आंसुओं का मेल हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? अब देखिए, एक तो डाकू है, डाकू के आंसू गिरे हैं, और एक बेचारा साधु है, साधु के आंसू गिरे हैं, और दोनों के आंसू उसी जगह पे गिरे हैं, उसी भूमि पर गिरे हैं, और दोनों के आंसू आपस में मिल गए हैं। तो अंतर बताइए कि दोनों के आंसुओं में अंतर क्या था? बहुत गहरा अंतर था।
दोनों के आंसुओं में इतना बड़ा अंतर था कि जो बाबा भारती के आंसू थे वो खुशी के थे, उनको घोड़ा वापस मिला था इसलिए वो रो रहे थे, खुशी के थे और राहत के थे कि थैंक गॉड मेरा घोड़ा वापस आ गया। और खड़क सिंह के आंसू जो गिरे थे वहां पर अस्तबल के बाहर, वो कैसे थे? वो पश्चाताप के आंसू थे, उसे दुख हुआ कि मैंने गलत काम किया है, मैंने किसी बाबा के घोड़े को चोरी किया, मैंने झूठ बोल करके उस घोड़े को चोरी किया है, तो उससे पश्चाताप हो रहा था और अपने आप पे शर्म भी आ रही थी कि मैं इतना बड़ा डाकू और मैं छीन करके ले गया, झूठ बोल करके ले गया, तो उसे शर्म भी आ रही थी। तो ये अंतर है दोनों के आंसुओं में। अब है दिनचर्या। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान गए होंगे। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या, दिनचर्या किसे कहते हैं? दिनचर्या कहते हैं डेली रूटीन को, सुबह से उठ करके शाम तक कोई इंसान क्या काम करता है उसे दिनचर्या कहते हैं। वह सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। बाबा भारती की दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी। सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाते थे। भैया गर्म पानी से नहीं नहाते थे। तुम लोग कौन कौन बच्चे गर्म पानी से नहाते हैं? और जब मैं अपने स्कूल में पूछती हूँ ना कि कौन कौन बच्चे नहाते हैं, तो अक्सर बच्चे कहते हैं मैम हम तो संडे को नहाते हैं, संडे को छुट्टी होती है ना तो तभी नहाते हैं। आप में से भी सभी बच्चे संडे को नहाते हैं या जल्दी रोज नहा लेते हो? तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन कि बाबा भारती सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाया करते थे। दूसरा, भगवान का भजन करते थे और प्रार्थना करते थे, भगवान की पूजा आराधना करते थे। तीसरा है घोड़े सुल्तान की देखभाल करना, उसे खाना खिलाना, उसके साथ अपना समय बिताना, ये बाबा भारती की दिनचर्या में शामिल था। खाना खिलाना मतलब वो प्लेट में लेके खाना नहीं खिलाते थे, उसे जो चारा वगैरह खिलाया जाता था वो खिलाते थे। नंबर 4 है दिन के समय में वे गांव के लोगों के साथ बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे। अब ये साधु महात्मा है तो गांव के लोग इन्हें अपनी समस्याएं बताते थे और ये उन समस्याओं का समाधान, कैसे उन समस्याओं से बाहर निकला जा सकता है तो वो समाधान बताया करते थे। और नंबर 5 शाम को सुल्तान के साथ घूमने के लिए जाते थे। और नंबर 6 रात में भगवान का भजन करते थे, खाना खाते थे और सो जाते थे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि अब आप अपनी दिनचर्या लिखिए। भाई आप क्या करते हैं? क्लास 6 का बच्चा क्या दिनचर्या लिखेगा उसके जैसा ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए, मैं सुबह उठकर व्यायाम करती हूँ, उसके बाद नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार होती हूँ, फिर मैं अपने स्कूल जाती हूँ और स्कूल से 3 बजे तक घर वापस लौट कर आती हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं स्कूल का काम करती हूँ, उसके बाद मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाती हूँ। वहां से आकर के रात को फिर से मैं अपनी पढ़ाई का काम करती हूँ और फिर खाना खा सो जाती हूँ। तो ये मैंने दिनचर्या आप लोगों को ध्यान में रख के लिखिए। बॉयज नाराज नहीं होना, क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ, फीमेल हूँ, इसलिए मैंने काम करती हूँ, खाती हूँ, जाती हूँ लिखा है। आप ये मत सोचना कि मैम ने तो लड़कियों की तरफ से बात की है। आगे है कहानी की रचना। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको बहुत पसंद आई हैं आपस में डिस्कस करिए। सबसे पहली बात जो मुझे पसंद आई वो बाबा भारती का दया भाव। उन्होंने अपाहिज व्यक्ति की मदद की और उस पर दया की और उसे अपने घोड़े पर बैठा दिया, तभी तो उनका घोड़ा छिन गया ना, उनसे अगर नहीं बिठाते तो नहीं होता। नंबर 2, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन मुझे बहुत अच्छा लगा। खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को लेकर भाग गया, लेकिन बाबा भारती की बातों से ही उसका दिल परिवर्तित हो गया, उसने घोड़ा वापस कर दिया। नंबर 3, सुल्तान घोड़े की सुंदरता। इस कहानी के अंदर दिखाया गया ना, सुल्तान घोड़ा बहुत ही सुंदर था, बहुत चुस्त था, ऐसा घोड़ा था ही नहीं, उसकी चाल बहुत अच्छी थी। तो ये जो बातें कहानी में डाली गई उसी की वजह से तो कहानी इतनी खूबसूरत बन पाई है। अगर सुल्तान मरियल सा घोड़ा होता तो क्यों खड़क सिंह उसे चुराने आता, फिर तो कहानी नहीं बनती। तो उस घोड़े की जो सुंदरता है वो बहुत अच्छी लगी। नंबर 4 है नैतिक शिक्षा। अब देखिए, कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं, अगर उससे हमें कोई अच्छी शिक्षा मिलती है जिससे हमें अपने जीवन में कुछ फ़ायदा होता है, हमको सीख पाते हैं, तो वो कहानी अच्छी लगती है। तो इस कहानी से भी हमें शिक्षा मिले क्या कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पे चलो। अगर सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता पकड़ते हो तो हमेशा जीत आपकी होगी, जैसे बाबा भारती की हुई। नंबर 5, भाषा। जो लेखक हैं इस कहानी के, सुदर्शन जी, उन्होंने भाषा बहुत अच्छी लिखी है कहानी में। जो संवाद शैली, एक दूसरे से बात करना, इस तरह से उन्होंने कहानी को लिखा है कि जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सीन हमारे सामने ही हो रहा है। तो उनकी भाषा बहुत ही बढ़िया है।
अगला क्वेश्चन है, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह से लिखा गया हो। बिल्कुल सही बात है। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखता है, जैसे शब्द कैसा लिखने हैं, वाक्य कैसा बनाना है, संवाद मतलब डायलॉग्स। इस कहानी में जो भी संवाद आए हैं उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या डायलॉग्स अच्छे हैं? कैसे संवाद हैं? इस कहानी के संवाद बहुत ही सरल और साधारण भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन ये संवाद प्रभाव भी बहुत डालते हैं। संवादों के माध्यम से जो पात्र हैं, यानी कि इस स्टोरी में जो कैरेक्टर हैं, पात्र मतलब कैरेक्टर, स्टोरी के जितने कैरेक्टर हैं उनकी भावनाएं बिल्कुल साफ तौर पर पाठक मतलब हम लोग जो हम पाठ को पढ़ रहे हैं, रीडर्स जो हैं, हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। और यही कारण है कि कहानी में वास्तविकता का अनुभव होता है। मतलब कि लेखक ने कहानी में ऐसे ऐसे डायलॉग्स डाले हैं जिनको पढ़ करके हमें कहानी आराम से समझ में आ जाती है, और जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सचमुच की घटना चल रही है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है मुहावरे। कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, जैसे लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले ना समाना, मुंह मोड़ लेना और मुख खिल जाना, निछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए। अब ये जो मुहावरे आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आपको क्या करना है कि किताब में से अपनी कहानी निकालनी है, कहानी में ढूंढना है कि लट्टू होना कहाँ पर लिखा है, हृदय पर सांप लौटना कहाँ लिखा है। उस वाक्य को पढ़िए, वाक्य को पढ़ने से आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपने वाक्य बनाइए। तो देखिए यहाँ पर नीचे मैंने पहले पाठ वाले ही वाक्य लिए हुए, किस वाक्य में ये मुहावरा आया है, और उसके बाद नीचे हम अपने वाक्य बनाएंगे। तो पहला है लट्टू होना। लट्टू होना, बाव भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। किताब में देख लीजिए, ये आपको मिल जाएगा वाक्य लिखा हुआ। दूसरा है हृदय पर सांप लौटना। घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गए। तीसरा है फूले ना समाना। घोड़े के शरीर तथा उसके रंग को देखकर बाव भारती फूले ना समाते थे। चौथा है मुंह मोड़ लेना। बाव भारती ने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उससे कोई संबंध ही ना हो। मुख खिल जाना। घोड़े को देखकर बाव भारती का मुख फूल की तरह खिल जाता था। न्यौछावर कर देना। बाव भारती ने अपना सब कुछ घोड़े पर न्यौछावर कर दिया था। तो ये तो पंक्तियां हैं जो किताब में दी हुई हैं। इन पंक्तियों में मुहावरों का प्रयोग हुआ है। अब इन मुहावरों से हम अपने खुद के वाक्य बनाएंगे। ये हैं वाक्य अब हमारे खुद के। लट्टू होना, अर्थ है इसका कायल होना। मेरा मित्र अपने नए कुत्ते पर लट्टू हो गया। हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, मतलब कि किसी से जलना। साथी की सफलता से मोहन के हृदय पर सांप लौटने लगा। अगला है फूले ना समाना। फूले ना समाना मतलब बहुत खुश होना। तो कैसे खुश हुए? परीक्षा में मेरे अंक देखकर पिताजी फूले ना समाए। अगला है मुंह मोड़ लेना, मतलब कि किसी का साथ छोड़ देना। श्याम को व्यापार में घाटा हो गया, बिजनेस में उसे लॉस हो गया, तो उसके सभी परिवार वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया। अगला है मुख खिल जाना, प्रसन्न होना। मीरा का रिजल्ट देख करके उसके पिताजी का मुंह खिल गया, वो बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। न्यौछावर कर देना, अर्पण कर देना। आया था ना वो अपना बाकी का समय सुल्तान को अर्पण कर देते थे, तो न्यौछावर कर देना, अर्पण कर देना। तो क्या है इसका? सैनिक अपने प्राण भारत माता पर न्यौछावर कर देते हैं। आपने देखा होगा ना, अभी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था हमारा, 2 दिन चल रहा था, तो उसमें हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। अपने देश को बचाने के लिए उन्हें अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए वो। तो न्यौछावर कर देना मतलब अर्पण कर देना, चढ़ा देना, छोड़ देना किसी के लिए। तो सैनिक अपने प्राण भारत माता पर न्यौछावर कर देते हैं। तो ये था आपका क्लास 6 का मल्हार किताब का चौथा पाठ, जिसका नाम है हार की जीत, जो लिखा है सुदर्शन जी ने। उसके पूरा का पूरा प्रश्न अभ्यास, और जिसके उत्तर मैंने खुद से टाइप करके आपके लिए तैयार किए हैं, और ये उत्तर सारा मैं यहाँ ले करके आई हूँ। तो ये उत्तर आपको मैंने अच्छे से हिंदी भाषा में सरल तरीके से समझा भी दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि क्लास 6 के बच्चों का चौथा चैप्टर
बहुत बढ़िया से तैयार हो गया होगा। इससे पहले आपने मेरी कहानी वाली वीडियो सुन ली होगी जिसमें मैंने इस कहानी को पूरा अच्छे से विस्तार से आपको समझाया है, कहानी पढ़कर सुनाई है, कहानी समझाई है। और ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बताए हैं आसान तरीके से। अब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए टेस्ट में या एग्जाम में, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर चिंता हो तो दुर्गा पाल मैम की क्लास में आ जाना, और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, है ना। मैंने कहा था ना कि जो भी मेरी वीडियो में आकर के कमेंट करेगा मैं अगली वीडियो में उसका नाम लूँगी। तो अब बारी है उस बच्चे का नाम लेने की। ये मेरे चैनल का कमेंट सेक्शन है और इसमें 4 दिन पहले देखिए किसी बच्चे ने कमेंट किया है, अभी नूर UG4EY इनका आईडी है, ये गार्डन वैली स्कूल अमलोह, और इनके विलेज का नाम है रैसल नामक गांव से ये हैं, और इनका अपना नाम अभी नूर है। इन्होंने कमेंट किया है कि मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ, गार्डन वैली स्कूल में ये पढ़ती हैं। तो मैंने वादा किया था कि मैं उस बच्चे का नाम लूँगी, तो मैंने उनका कमेंट आपको दिखा दिया। इन्होंने 2 कमेंट किए हैं, देखिए। एक इन्होंने कुछ फ्लावर्स वगैरह कुछ भेज रखे हैं, मैंने इनको हार्ट में जवाब भी दिया है, हार्ट बनाकर, और मैं इनका नाम भी ले रही हूँ। और तो आप में से भी जो बच्चे इस तरह से मुझे कमेंट करके लिखेंगे, बढ़िया सा कमेंट जिसका होगा, शानदार सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट जिसका होगा, उसको मैं अपने वीडियो में इसी तरह से शो करूँगी अगली वीडियो में। तो आपको इंतज़ार रहेगा कि क्लास 6 का वीडियो कब आ रहा है। क्लास 6 का बच्चा अगर है तो क्लास 6 में ही उसका नाम अनाउंस होगा। तो अब चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप भी लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल पे नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि मैं नाम उसी का लूँगी जिसने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। और जो बेल आइकन होता है उसे जरूर दबा लेना, क्योंकि अगली वीडियो जैसे आपकी क्लास की आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैम ने अगली वीडियो डाल दी है। अब चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना नाम सुनने के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपका नाम लिया जाएगा। चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे दोबारा से अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.